एमबीए में जॉब करने के बाद आपके पास एक टारगेट हमेशा रहेगा। आप जहाँ भी जॉब करो, ऐसा नहीं है कि एक बार जॉब मिल गई मज़े मार रहे हो ज़िंदगी, नहीं। एमबीए करने वाले, मेरा मानना है, सैलरी तो अच्छी मिलती है लेकिन ज़िंदगी भर तक टारगेट में ही रह जाता है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी बीकॉम वाले स्टूडेंट्स। आज आपके लिए धमाकेदार वीडियो लेकर आ चुका हूँ, क्योंकि जनरली हमें ये पता है कि हम बीकॉम कर रहे हैं और बीकॉम के बाद हमें या तो एमकॉम करना है, या फिर हमें एमबीए करना है, या फिर हमें बीएड करना है, या फिर हमें कुछ और करना है। लेकिन वो जो कुछ और है वो क्या है दोस्तों? वो कौन से कोर्स हैं जो 100% जॉब ओरिएंटेड है? वो कौन से कोर्स हैं जिन्हें करने के बाद परमानेंट जॉब लग सकती है, वो भी लाखों में, वो भी बड़ी बड़ी कंपनीज में? वो कौन से कोर्स हैं जो कि कम पैसे में भी हो जाते हैं लेकिन यूनिक है? वो कौन से कोर्स हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते? तो आज की मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आपका स्वागत है आपके चैनल, मैं हूं आपका गौरव भारद्वाज। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त कह लो, आपका सर कह लो, करियर काउंसलर कह लो। आपको गाइड करता हूं कैसे आप इन फ्यूचर एक अच्छा करियर अपना बना सकें, कैसे आप कॉमर्स में आगे बढ़ सकें, क्योंकि ये चैनल डेडिकेटेड है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। तो आज की मेरी वीडियो लास्ट तक देखना। वो कोर्सेज बताने वाले जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और ये कोर्सेज अगर आप बीकॉम के बाद कर लेते हो, इनमें से कोई भी कोर्स, तो आपका करियर बनेगा ही बनेगा। देखो, वो टाइम चला गया जब बीकॉम करते थे, एमकॉम करते थे, बीएड करते थे और टीचर बनने के लिए सोचते थे, एमकॉम बन के कहीं अकाउंटेंट बनने के लिए सोचते थे। लेकिन आज बीकॉम एमकॉम करने वाले केवल बेरोजगार हैं और कुछ नहीं, क्योंकि आपके पास कोई स्किल नहीं होता। वो एक लक है आपका कि आपको कोई जॉब मिल जाए, या फिर आप कोई कम सैलरी वाली जॉब के साथ एडजस्टमेंट कर लो। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो आज की मेरी वीडियो लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। आप हमें टेलीग्राम पर भी जरूर फॉलो कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, जो पहला कोर्स आता है, सिंपल सी बात है, ये तो सबको ही पता है। देखो, मास्टर इन कॉमर्स। अब ये एम कॉम हो गया। ये एम कॉम अभी तो मैंने मना किया करने के लिए, फिर भी मैंने इसको लिस्ट में रखा। क्यों? क्योंकि ये मैंने उनके लिए रखा जिन्हें टीचर बनना है। सर, मैंने तो शुरू से सोच रखा है कि मुझे तो कॉमर्स का टीचर बनना है, और सब्जेक्ट मेरा बहुत बढ़िया है, अकाउंट्स में मैं परफेक्ट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनके लिए है जिन्हें केवल टीचर बनना है, या जिन्हें अकाउंटेंट बनना है, ट्रेनिंग ले चुके हैं अकाउंट्स की, टैली कर चुके हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ठीक है, और वो सोच रहे हैं कि चलो, फिर उनके लिए ऑप्शन आ जाता है एमकॉम, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों में से किसी फील्ड में नहीं हो तो भाई भूल कर भी मत करना ये, ठीक है, समझ में। सेकंड, मास्टर इन इकोनॉमिक्स। जी हाँ, एमए इन इकोनॉमिक्स कहते हैं इसको, मास्टर इन इकोनॉमिक्स। मैंने जब ये किया था ना, मैंने किया हुआ है दोस्तों बीकॉम, एमकॉम, एमए इकोनॉमिक्स और बीएड। उसके अलावा कुछ गवर्नमेंट एग्जाम भी जो मैंने क्लियर कर रखे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, इकोनॉमिक्स का जब मेरा पेपर था, मुझे याद है हॉल में मेरा वो लगा हुआ था, मेरे जो कॉलेज है वहाँ पे जो सेंटर है मेरा, और 12 बच्चे या 13 बच्चे मुश्किल से होंगे। कंपटीशन ही नहीं है, बच्चे ही नहीं लेते, करते ही नहीं से कोर्स को, जबकि डिमांड कितनी है। टीचर आप बन सकते हो, आप क्या कहते हैं, न्यूज़ डिपार्टमेंट्स में आप जा सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट्स का डिपार्टमेंट से स्टेटिकल, और उसके अलावा बहुत सारी मिनिस्ट्री है जहाँ पे आपकी स्पेशल गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हैं। उसके अलावा बिजनेस फर्म्स, बैंक्स वगैरह में भी वैकेंसी निकलती हैं। इकोनॉमिक्स के ऊपर तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप इसके बाद इकोनॉमिक्स पे एमफिल कर लेते हो, मास्टर ऑफ फिलोसफी, तो बहुत आपको करियर बन जाएगा। पीएचडी कर लेते हो, अगर आप इकोनॉमिक्स के बाद भी जॉब सर्च करोगे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कुछ डिफरेंट करना चाहिए, वही क्या जो सब कर रहे हैं वही हम करें। तो अगर आप आपको जल्दी जॉब नहीं चाहिए, आपको नॉलेज अच्छी चाहिए और एक अच्छा करियर चाहिए, तो एमकॉम की जगह एमए इन इकोनॉमिक्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि आपको पता है, जिसे कहते हैं हम एमबीए, सभी जानते हैं। ये एमबीए किन के लिए है? वो जो कभी कंपनी में, किसी कंपनी, देखो मैंने कोर्स सब लिए हैं, लेकिन वो कोर्स मैं किसको क्या करना चाहिए ये मैं बता रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक देख लें। जो चाहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना, जिनका पर्टिकुलर एक फिक्स है टारगेट कि मुझे ऐसा कुछ करना है। जैसे आपको पता होगा कि एमबीए के भी 20 से भी ज़्यादा ट्रेड है, इसमें एचआर है, लॉजिस्टिक है, फॉरेन ट्रेड है, मार्केटिंग है, सेल्स है, बहुत सारी फील्ड्स हैं। अब आप अगर उनमें से फील्ड में किसी कंपनी में काम करना चाहते हो, पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, एमबीए में जॉब करने के बाद आपके पास एक टारगेट हमेशा रहेगा। आप जहाँ भी जॉब करो, ऐसा नहीं है कि एक बार जॉब मिल गई मज़े मार रहे हो ज़िंदगी, नहीं। एमबीए करने वाले, मेरा मानना है, सैलरी तो अच्छी मिलती है लेकिन ज़िंदगी भर तक टारगेट में ही रह जाते हैं। आप किसी कंपनी में काम करोगे, अगर आप टारगेट ओरिएंटेड हो,
आपको है कि सर कोई बात नहीं, टारगेट मिले मुझे, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बस बड़ी कंपनी में काम करना है, अच्छी सैलरी होनी चाहिए, मैं तो रिस्क लेने को भी तैयार हूँ, तो आप कर लो भैया एमबीए। लेकिन एमबीए भी तब जब आपके पास पैसे अच्छे हों, क्योंकि एमबीए में 4 से 5 लाख का खर्चा आता है अच्छे कॉलेज से करने का। लेकिन कई छोटे मोटे कॉलेज से करोगे तो भैया ना ही करो, इससे बढ़िया एमबीए, कोई फ़ायदा नहीं होता। यही बच्चे हैं जो छोटी मोटी जगह से कर लेते हैं, 5-10-20 हज़ार की जॉब मिलती है, वो नहीं करते, और फिर मार्केट में एक रूमर्स फैल रहा है कि भाई एमबीए करके जॉब नहीं मिलती, एमबीए बेकार है। ऐसा नहीं है दोस्तों। लेकिन हम अच्छे कॉलेज से करेंगे तो हम रुकनेंगे नहीं, इधर आपका एमबीए कंप्लीट हुआ, उधर कैंपस प्लेसमेंट में आपकी जॉब लग जाती है, या फिर आप जहाँ रिज्यूम डालोगे आपकी जॉब लग जाएगी। नेक्स्ट आता है मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, इसे बोलते हैं एमएमएस। जी हाँ दोस्तों, एमएमएस समझते हो, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। जितनी भी कंपनीज़ हैं, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो या लिमिटेड हो, उसमें मैनेजमेंट फील्ड से रिलेटेड वर्क होता है। सिटिंग जॉब होती है, काफ़ी अच्छा। गर्ल्स ज़्यादा इसको प्रीफर करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बॉयज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जनरली होता है, कुछ लोग कहते हैं कि बीएमएस के बाद होता है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी को, लेकिन आप इसे बीकॉम के बाद भी कर सकते हैं। 2 साल का कोर्स है, इसमें आपको मैनेजमेंट स्टडीज़ का बेसिक कराया जाएगा। न्यूमेरिकल कम होते हैं, सब्जेक्टिव ज़्यादा होता है, लेकिन जॉब के चांसेस बहुत है दोस्तों। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इसको बोलते हैं सीएमए। दोस्तों मैं सीएमए की बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, चाहे आईटीसी है, चाहे पतंजलि है, चाहे आपका कोलगेट है, कितनी भी कंपनी हो, इनमें जो अकाउंटिंग होती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, वो होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, और उसको एनालिसिस या ऑडिटिंग आप लोग करोगे। सीएमए जो कोर्स है वो 12th के बाद भी होता है और वो बीकॉम के बाद भी होता है। बीकॉम के बाद प्लस पॉइंट ये है कि आपको एंट्रेंस नहीं देना होता, डायरेक्ट आप फर्स्ट ईयर में एडिशन ले सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इनका ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है ICMAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। पहले इसका नाम CWA था, कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट, अब इसका नाम CMA हो चुका है। बड़ी बड़ी कंपनीज हायर कर लेती हैं, सैलरी 1 लाख के आसपास होती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, फ्रेशर हो, तो 50 से 60 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। 3 साल का कोर्स होता है, उसके बाद आप इंटर्नशिप कहीं भी कर सकते हो। जिसे CA होता है ना, उसके रिलेवेंट कोर्स है, लेकिन उससे थोड़ा आसान है, और यहाँ पर और बढ़िया भी है, ठीक है। तो इसकी डिमांड भी बहुत है आज की डेट में, अगर आप ये करना चाहो तो कर सकते हो। इसमें आपको 2 पेपर होंगे पहले आपके, ठीक है, 2 ग्रुप होंगे, फिर 2 ग्रुप के बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, फिर आपके 2 ग्रुप होंगे, और उसके बाद आपका यहाँ पर करियर बन जाएगा। नेक्स्ट आता है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूँ, मास्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स में आपको पता है कि हमारे CSO एक डिपार्टमेंट है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसका मंत्रालय भी है, और उसके अंतर्गत काम करते हैं, तो गवर्नमेंट वैकेंसीज भी निकलती हैं। उसके अलावा हर कंपनी में स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट होता है, उसके लिए वैकेंसी निकलती हैं। टीचर आप यहाँ पे बन सकते हो। उसके अलावा बहुत सारे काम है दोस्तों, यहाँ पर मैं क्या ही कहूँ, लेकिन अगर आप और जानकारी इनकी चाहते हो तो गूगल पे सर्च करो, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप इनमें से मुझे कहोगे कमेंट पे, तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको उस कोर्स कहाँ से करना चाहिए, कितना खर्चा आएगा, जॉब कहाँ कहाँ मिलेगी, किस किस पोस्ट पर मिलेगी, एवरीथिंग आपको बताऊंगा। तो मास्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स पर भी ध्यान दीजिए। MA इन इंटरनेशनल ट्रेड, ये देख सकते हो, MA इन इंटरनेशनल ट्रेड एड्रेस। अब मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर ना बहुत फ्यूचर है, लेकिन लोग लेते नहीं। लोग इसलिए नहीं लेते, उन्हें ये रहता है कि इंटरनेशनल ट्रेड ले लिया, इसका मतलब है फ़ॉरेन में जॉब लगेगी, और फ़ॉरेन में हम जाना नहीं चाहते, इसलिए हम अवॉइड कर देते हैं। ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि आपकी जॉब फ़ॉरेन में लगेगी। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उससे रिलेटेड वर्क आपको मिल जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे काम होता है, बिजनेस को कैसे ग्रोथ करें, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जब हम कुछ एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, इंडेंट वगैरह का यूज़ होता है, तो वो सब आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। ये भी कोर्स जो है दोस्तों 2 साल का है, और ये एक जैसे बीकॉम ऑनर्स होता है ना, ये एक तरह से MA ऑनर्स है, स्पेशलाइजेशन। हमें बस यही पता है कि MA का मतलब MA होता है, आर्ट वाले बच्चे करते हैं, नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। MA में 50 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, या जितनी मुझे नॉलेज है, मुझे लगता है 100 से भी ज़्यादा है, और उनमें आप अगर डिफरेंट फील्ड से करोगे तो करियर बहुत है, ठीक है। बाकी देखो, खाली MA करने से जॉब नहीं मिलती। MA करने के बाद इस फील्ड में आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी चाहिए, जो फ्रेशर की तरह करें, कम सैलरी पर करें, सीखें, उसके बाद काम मिलेगा। एक होता है एक्चुरियल साइंस। अब यहाँ पे साइंस शब्द आया तो लगेगा अरे सर ये तो कोर्स साइंस वालों के लिए है, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ये भी एक अकाउंटिंग का ही पार्ट है। फिनेंशियल कंपनीज हायर कर लेती हैं आपको,
जैसे बैंक हो गया, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस होगी, उस तरह की कंपनीज में कोर्स आता है। ये भी 2 साल का कोर्स है। इसका डिप्लोमा भी आता है। जबकि मास्टर ऑफ साइंस इन इंटरनेशनल, जी हाँ, ये आ जाते हैं, जी हाँ, स्केरेंस इंटरनेशनल, ठीक है। तो ये भी एक कोर्स है जो इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड ही होता है, ठीक है। इंटरनेशनल जो कॉमर्स होता है या डिजिटल मार्केटिंग होती है, उसके बेसिस पर होता है, जो बात होता है बेसिकली, ठीक है जी। तो कुल मिला के बात यह है कि आजकल डिजिटलाइजेशन का जमाना आ चुका है, इंटरनेशनल बिजनेस ग्लोबलाइज हो चुकी हैं चीज़ें, उसके ऊपर पूरी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं। मास्टर ऑफ साइंस इन टेक्नोलॉजी, तो आईटी से रिलेटेड, जैसे कि आपको पता होगा कि एमबीए में भी एक सब्जेक्ट आता है आईटी, जिसे अगर लोग कर लेते हैं तो आईटी फील्ड से रिलेटेड आप समझ सकते हो। क्योंकि आईटी फील्ड एक ऐसी है जिसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट है, कोई भी कर सकता है। और हर कंपनी में आईटी डिपार्टमेंट होता है, तो उस फील्ड में आप काम कर सकते हो अगर आप इसमें जाना चाहो, अगर आपका इंटरेस्ट है कंप्यूटर वगैरह में। और यही नहीं, इसकी फुल फॉर्म आती है मास्टर ऑफ साइंस इन टेक्नोलॉजी कॉमर्शलाइजेशंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जो कॉमर्शलाइजेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब हो गया कोई भी एंटरप्रेन्योर, यानी कि कोई भी ऐसा बंदा जो कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई कंपनी खड़ी करता है, वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। वो जो सही प्रोनाउंसिएशन इसका एंटरप्रेन्योर क्या होता है, तो एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो उसके लिए बेसिस पर ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, इन सब चीज़ों पे रहता है। अब ये कोर्स, इनमें से आधे कोर्स आपने अभी सुने भी नहीं होंगे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप अभी बीकॉम में हो और आप एक अच्छा करियर अपना बनाना चाहते हो, आप नहीं सुनना चाहते जो मार्केट में लोगों में अफवाह चलती है कि भाई बीकॉम करके क्या कर लिया, बीकॉम तो बेकार है, एमकॉम तो बेकार है, उनके मुंह सबके बंद हो जाएंगे। और एक डिफरेंट फील्ड से आप काम करोगे तो आपको करियर अच्छा मिलेगा। और डिफरेंट कोर्स का एक बेनिफिट और होता है कि कंपटीशन बहुत कम होता है। आप अपनी फील्ड के राजा होते हो, बाकी सब लोग प्रजा होते हैं, लेकिन हम चलते हैं भीड़ की ओर। तो भीड़ में क्या है, कंपटीशन इतना होता है। आप 20,000 में कहीं नौकरी कर रहे हो, कोई 15 में भी करने को तैयार है। आप 15 में कर रहे हो, कोई 12 में करने को तैयार है। तो आज की डेट में जो स्किल सीखता है, जिसके पास कुछ डिफरेंट है, वो लाइफ में कभी मात नहीं खानेगा और लाइफ में हमेशा कामयाब रहेगा। लव यू दोस्तों।